नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग आप लोगों के लिए एक जीके एक्सप्रेस नाम से एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें फटाफट से क्वेश्चन और फटाफट से उसका आंसर आप लोगों को मिलेगा। और दोस्तों, इस क्वेश्चन हर वीडियो में, इस सीरीज में हर वीडियो में 100 क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चंस आपके फटाफट आपको प्राप्त होंगे, जिससे आप लोगों को मजा भी आएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए ये सीरीज। दोस्तों, जीके एक्सप्रेस जो सीरीज चल रही है ये मजेदार है, बहुत ही आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और फटाफट उनका जवाब भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, उससे पहले शुरुआत करें हम आज के इस वीडियो की, लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट से एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट भी कर दें। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं फटाफट से, लेकिन उससे पहले एक शेर के हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली, सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की पहले क्वेश्चन की। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों हुमायूं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मंत्री परिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? किस सिद्धांत पर कार्य करती है? उपयुक्त दोनों, यानी कि निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर और सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर, दोनों दायित्वों पर काम करती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, कब होता है? सब जानते हैं, 1 अप्रैल से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? कौन है? स्तंभ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायरस कौन थे? कौन थे वायसराय? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो थे, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस टाइम वो वाइसराय थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? यानी कि व्हाइट ब्लड कर्पसेस जो रहते हैं मनुष्य के रक्त में, कब ज्यादा होते हैं? उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर देख लेते हैं। न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जब रहता है तब मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की संख्या अधिक हो जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोरी निवेशिको यानी कि कोरी क्रीक जिस पर स्थित है वह है, क्या है? कच्छ का लिटिल रन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? सब जानते हैं किसने किया था? कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति थी, क्या थी? चेलैया समिति। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसने किया था? सब जानते हैं, इनमें से किसी ने भी नहीं किया था, यानी कि B.R. अम्बेडकर ने भी नहीं किया था, जवाहरलाल नेहरू ने भी नहीं किया था, महात्मा गांधी ने भी नहीं किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता, नहीं आता, क्या नहीं आता? चावल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? कब बनाया था? 1955 में। भारत है एक, क्या है भारत? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में कौन सा एक यौगिक है? कौन सा है? रेत। रेत एक यौगिक है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? किससे प्राप्त हुई थी? आयरलैंड से प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बगलिहार जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन पर किस देश को आपत्ति है? किस देश को आपत्ति है? पाकिस्तान को आपत्ति है। संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? 30 और 15। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है? कौन सा है? कजाकिस्तान। देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? कौन होता है? रेलवे। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किसका विद्रोह था? गारों का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नाट्य शास्त्र की किसने रचना की थी? सब जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। उपचुनाव कराया जाता है, कब कराया जाता है? कभी नहीं, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, कभी नहीं। तो ध्यान रखिए, कभी भी उपचुनाव नहीं कराया जाता। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि जो विधायक है वो दूसरा अपने पाले मतलब विद्रोह कर दें, या फिर जो विश्वास प्रस्ताव
जो है विश्वास मत जो है वो साबित नहीं कर पाते जो भी पार्टी वाले रहते हैं, तब जाके उपचुनाव की स्थिति बनती है, जो कि अभी मध्य प्रदेश में बनी हुई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? वो अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? क्या नहीं है? संसद के सदनों को संदेश देना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात हुए? कौन हुए थे? फटाफट बताएंगे। भोज परमार। भोज परमार जो थे वो कविराज के नाम से विख्यात हुए थे। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? किस दिन होती है? सब जानते हैं 30 जनवरी को पृथ्वी जो रहती है सूर्य के सबसे निकट होती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी है? कौन सी है? गंगा। मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है? क्या है? वाष्पीकरण का उच्चतम दर जो है वो मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है। निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है? किसे कहा जाता है? रोम को। रोम को यूनिवर्सल प्लेस कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास लिथोपोन क्या है? लिथोपोन है BaSO4 प्लस जिंक ZnS। जो BaSO4 प्लस ZnS है वो लिथोपोन है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? किसने लिखी थी? जहांगीर ने लिखी थी। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग जोड़ता है? किसको जोड़ता है? सिडनी को पर्थ से जोड़ता है। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है? कहाँ निवास करती है? प्रधानमंत्री में निवास करती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? कितनी है? 150 गुणित 10 की घात 6 किलोमीटर। 115 × 10⁶ किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के बीच का अंतर है, औसत बताया गया है। दोस्तों आप पढ़ेंगे तो बहुत ही बढ़िया हनुमान चालीसा आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें पढ़िएगा, उसमें तुलसीदास जी ने बहुत ही बढ़िया कहा है, तो उसे पढ़िएगा। वहां पर उन्होंने अपने शास्त्र के माध्यम से सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी बता दी है दोस्तों। और वो पंक्तियां देखिएगा आप, क्या है कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु। जुग जो है वो क्या है? जुग बोलते हैं एक महायुग को। एक महायुग मतलब चारों युग को जोड़ के मिलता है एक महायुग, और जो कि जुग के बराबर होता है दोस्तों। तो जुग सहस्त्र, सहस्त्र मतलब हजार, 10 जो आपका सहस्त्र है 10,000 जो है उसका गुणित कर देंगे आप महायोग। महायोग मतलब सारे युगों का जोड़, कितने कितने वर्षों के हुए हैं उन सबका जोड़, उसको गुणा कर दीजिए आप 10,000 से। युग सहस्त्र योजन, योजन मतलब 1 माइल, 1 माइल मतलब 9.81 किलोमीटर। इन तीनों को अगर आप जोड़ देंगे तो 150 × 10 की घात 6 किलोमीटर आ जाएगा। हमारे शास्त्रों में बहुत पावर है दोस्तों, आप पढ़िए तो आप लोगों को साइंटिफिक चीजें भी समझने में आएंगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर यानी कि वेट टैक्स लागू हुआ था? कहां हुआ था? हरियाणा में हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पटना के प्रांतीय राजधानी बनाया था? किसको बनाया था? शेरशाह ने बनाया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। साधारण बीमा निगम के अधीन कितनी बीमा कंपनियां कार्यरत हैं? कितनी हैं? 4। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? कहां मिलता है? भगवती सूत्र में मिलता है। कोयना बांध स्थित है? कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? कहां होता है? चावल का सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की मक्का मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? सेंट लुइस नाम से। सेंट लुइस जो है वो विश्व की मक्का मंडी के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सी जनजाति पशुचारण का कार्य करती है? मसाई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? विशाखापट्टनम। विषुवत रेखा के दोनों और 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण के बीच कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? कहाँ क्या पाया जाता है? विषुवतीय क्षेत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? असम में। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? क्या था? शाह आलम था। अगला प्रश्न देखते हैं। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख
किस वेद में मिलता है? किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्व नाम के ऋषि थे, उन्होंने ही अथर्ववेद लिखा था। बाकी जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं, लेकिन अथर्ववेद जो वेद है उसमें उन्होंने पूरे शंकर जी की कथा का वर्णन किया है ऋषि अथर्व ने। ये आप पढ़िएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, पंजाब में कौन सा स्थान होजरी के लिए प्रसिद्ध है? लुधियाना। अगला प्रश्न देख लें, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई होती है? नागालैंड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? किसके नाम है? HR खन्ना के नाम। दक्षिणी अफ्रीका के डच हॉलैंड मूल के निवासियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? बोअर्स के नाम से जाना जाता है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? महान्यायवादी। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, स्थित है कहाँ पर? स्थित है सब जानते हैं, गुजरात में स्थित है। परागण पोलन ग्रेन्स है, क्या है? अपूर्ण विकसित नर युग्म कोदबिद है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, एथाइन एक उदाहरण है। एथाइन किसका उदाहरण है? त्रिअबंध वाले यौगिक का उदाहरण एथाइन है। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? इसका उत्तर है दोस्तों, इनमें से सभी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा सकता है, राज्य संवैधानिक आपातकाल भी लगा सकता है और वित्तीय आपातकाल भी लगा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? धनबाद में स्थित है। जहाज निर्माण की दृष्टि से कौन सा देश विश्व में प्रथम स्थान रखता है? जापान रखता है। किस सूफी को बख्तियार काकी यानी भाग्यवान रोटियां वालों कहा गया? किसे कहा गया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को कहा गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कृष्णदेव राय राजा थे, कहाँ के राजा थे? विजयनगर के राजा थे। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? किसे? 85 आर्टिकल 85 के अनुसार भंग कर सकता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कुल लंबाई है, कितनी है? 9332 किलोमीटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो ये थे पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न देखते हैं, एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र निगम के रूप में राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब हुआ था? 1 अगस्त 1953 को हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है? इसका उत्तर देख लेते हैं, पोटेशिक जो उर्वरक है उनकी पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है, मतलब पूरा हम लोग इंपोर्ट पर निर्भर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। पर्णहरित की भूमिका है किसमें है? प्रकाश का अवशोषण में, प्रकाश संश्लेषण में पर्णरहित की भूमिका है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, माउंट एंटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? सीसली द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रदरफोर्ड के अल्फा कणों ने सबसे पहले दिखाया कि परमाणु में होता है, क्या होता है? नाभिक होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? सब जानते हैं कौन विख्यात है? CF एंड्रूज जो है दीन बंधु के नाम से विख्यात है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोयला है, क्या है कोयला? कोयला एक तत्व है। कौन सा जल डमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? कौन सा करता है? बॉस जल डमरू। जो बॉस जल डमरू है वो आपका ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है, इन दोनों के बीच में आता है, इसलिए इसको बोलते हैं बॉस जल डमरू मध्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? भाग 3 के अनुसार उसमें प्रावधान है कि भारतीय संविधान के जो अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने विशेष प्रावधान दिया है भाग 3 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? सब बताएंगे कौन सी होती है? बेतवा जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? भूकंप। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा देश पहले न्यू ग्रेनेड के नाम से जाना जाता था? कौन जाना जाता था? कोलंबिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है? मृत ज्वालामुखी कौन सा नहीं है इनमें से? इसमें से है जो मौनालुआ है वो आपका मृत ज्वालामुखी नहीं है। मौनालुआ जो है वो आपका मृत ज्वालामुखी नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? इन्हें वायु नहीं मिल पाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है, कौन प्रमुख होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण
होता है? ये होता है डॉपलर इफेक्ट के कारण, डॉपलर प्रभाव के कारण जो है पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता जो है वो बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? सही जोड़ी कौन सी नहीं है इसमें से शिमला और उत्तर प्रदेश जो है वो आपका नहीं है, क्योंकि शिमला जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में आता है, ना कि उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? किस कारण छा जाती है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का जो प्रकीर्णन रहता है उसके कारण जो रहता है, उसके कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा छा जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? बताओ कौन सी सही जुड़ी नहीं है? राष्ट्रकूट विजयालय जो है वो आपकी राष्ट्र सही जोड़ी नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाता है? कौन कहलाता है? 82 डिग्री 30 डैश कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा शहर नीली एवं सफेद नील के संगम पर स्थित है? कौन है? खार्तूम स्थित है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है? क्या है? यूरोप है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व में 10 करोड़ से अधिक आबादी वाले देशों की संख्या कितनी है? कितनी है? 12 है। 10 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले जो देश हैं उनकी संख्या मात्र 12 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रडार के आविष्कार थे? रडार का किसने आविष्कार किया था? टेलर एवं यंग ने। सब जानते हैं टेलर और यंग ने रडार का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? किस धारा में निर्देशित है? धारा 47 में निर्देशित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? कौन लगाता है? अनुच्छेद 14 जो है वो लगाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है? रेल पथ पे जो ब्रॉड गेज रहता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? सब जानते हैं 1.676 मीटर रहती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्टेनलेस स्टील एक मिश्रित धातु है जबकि वायु एक क्या है? वायु जो है एक मिश्रण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? वहां पर कौन सी जनजाति ज्यादा है जिसके लिए काजीरंगा नेशनल पार्क है जाना जाता है? तो सबको मालूम है गौंडा। गौंडा नाम की प्रजाति जो है वहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती है काजीरंगा में, इसलिए काजीरंगा नेशनल पार्क गौंडा गैंडा जाति के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी किसी भी सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, आरआरबी हो या स्टेट की कोई सी भी सर्विस हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, उन लोगों के लिए ये सीरीज़ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जीके एक्सप्रेस नाम से मज़ेदार सीरीज़ चल रही है। देखा आपने, फटाफट क्वेश्चन फटाफट आंसर, बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करने की हमारी ये एक कोशिश है दोस्तों। तो फटाफट से हमारे वीडियो को अगर शेयर नहीं किया हो तो फटाफट एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट कर दें। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों, मुलाकात होती है अगले वीडियो में, फिर मुलाकात होगी कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ मजेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूं मैं भी, मुसाफिर हो आप भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।